वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है आरामको स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर का प्रिपरेशन के रिलेटेड। उसका क्वेश्चंस और आंसर्स हैं, कैसे पैटर्न्स होते हैं, कैसे क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर। स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है? ऑप्शन ए, इरेक्शन द स्कैफोल्ड। ऑप्शन बी, सबमिशन ऑफ स्कैफोल्ड प्लान। ऑप्शन सी, द को साइनिंग ऑफ स्कैफोल्ड टैग। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर है इसका ऑप्शन सी, द को साइनिंग ऑफ स्कैफोल्ड टैग। स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है द को साइनिंग ऑफ स्कैफोल्ड टैग। क्वेश्चन नंबर 2, a mobile scaffold shall be moved only by manually pushing or pulling at base. The force shall not be applied at greater height of. कोई भी मोबाइल स्कैफोल्ड को मैनुअली जो है बेस से हम लोग पुशिंग और पुलिंग करते हैं, मीन्स खींचते हैं या उसको धक्का करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर अगर मूव करते हैं बेस से, तो जो उसमें फोर्स लगता है वो कितना हाइट से ऊपर नहीं उसका फोर्स लगना चाहिए या कितने हाइट पे उसका फोर्स लगता है पुशिंग और पुलिंग के लिए। तो ऑप्शन है ए 1.2 मीटर, ऑप्शन बी 1.8 मीटर, ऑप्शन सी 1.5 मीटर, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन सी 1.5 मीटर्स। 1.5 मीटर से ऊपर इसका फोर्स नहीं लगता है। द फोर्स शैल नॉट बी अप्लाई एट ग्रेटर हाइट ऑफ 1.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप एज ऑफ द टू बोर्ड टू द लेवल ऑफ वर्किंग और वर्किंग सरफेस। जो वर्किंग और वर्किंग सरफेस है स्कैफोल्ड का, उससे वर्टिकल डिस्टेंस है टू बोर्ड का टॉप एज का कितना होता है? ऑप्शन ए है 25 mm 1 इंच, ऑप्शन बी 100 mm 4 इंच, ऑप्शन सी 50 mm 2 इंच, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन बी 100 mm 4 इंच। टू बोर्ड का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वर्किंग और वर्किंग सरफेस का वो 100 mm होता है, यानी 4 इंच। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलिंग रेड स्कैफोल्डिंग टैग। रेड स्कैफोल्डिंग टैग इंस्टॉल करने के लिए किसका जिम्मेदारी होता है, कौन जिम्मेदार होता है रेड स्कैफोल्डिंग टैग इंस्टॉल करने के? ऑप्शन ए, सेफ्टी एडवाइजर, ऑप्शन बी, वर्क परमिट इशूअर, ऑप्शन सी, स्कैफोल्ड सुपरवाइजर, ऑप्शन डी, स्कैफोल्डर। इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्कैफोल्ड सुपरवाइजर। स्कैफोल्ड सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल होता है इसका स्कैफोल्डिंग रेड टैग इंस्टॉल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, विच एप्लीकेबल स्टैंडर्ड शैल मीट ऑल पोर्टेबल लेडर। जो जितने भी पोर्टेबल लेडर है वो कौन से स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं, कौन से स्टैंडर्ड उसको माना जाता है? तो ऑप्शन ए EN स्टैंडर्ड, ऑप्शन बी NC स्टैंडर्ड, ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ ऑप्शन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन बी NC स्टैंडर्ड। जितने भी पोर्टेबल लेडर है वो NC स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 6, a scaffold plan must be preparing and submit for review if the scaffold is over। कोई भी scaffold प्लान को प्रिपेयर किया जाता है और उसको सबमिट किया जाता है रिव्यू के लिए। वो स्कैफोल्ड कितने का हाइट कितना से अबव होना चाहिए, कितना ओवर होता है? ऑप्शन ए
scaffold height over 10 meter, option B scaffold height over 12 meter, option C scaffold height over 12.2 meter, option D scaffold height over 11 मीटर। इसका आंसर है ऑप्शन सी स्काफोल्ड हाइट ओवर 12.2 मीटर। कोई भी स्काफोल्ड 12.2 मीटर के ऊपर है तो उसमें स्काफोल्ड प्लान प्रिपेयर किया जाता है और रिव्यू के लिए सबमिट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन मस्ट रेड स्काफोल्ड टैग इंस्टॉल। जो रेड स्काफोल्ड टैग होता है जिसको होल्डर भी हम लोग बोलते हैं वो कब इंस्टॉल किया जाता है? ऑप्शन ए आफ्टर द इश्यूअर परमिशन, ऑप्शन बी आफ्टर द स्काफोल्ड क्राफ्टमैन परमिशन, ऑप्शन सी एज सून एज द फर्स्ट लिफ्ट इज इंस्टॉल, ऑप्शन डी आफ्टर द स्काफोल्ड कंप्लीटेड। इसका आंसर है ऑप्शन सी एज सून एज द फर्स्ट लिफ्ट इज इंस्टॉल। रेड टैग हम लोग तब इंस्टॉल करते हैं जब हमारा फर्स्ट लिफ्ट कंप्लीट होने पे मीन्स कंप्लीट होता है, फर्स्ट लिफ्ट जैसे ही इंस्टॉल होता है उसी समय रेड स्काफोल्ड टैग यानी होल्डर को लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट कलर टैग इज यूज्ड व्हेन अ स्काफोल्ड इज बीइंग अल्टरनेशन और हैज फेल्ड टू इंस्पेक्शन। कौन सा कलर का स्काफोल्ड टैग यूज होता है जब अल्टरनेशन और इंस्पेक्शन में फेल हो जाता है? ऑप्शन ए ग्रीन टैग, ऑप्शन बी येलो टैग, ऑप्शन सी रेड टैग, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन सी रेड टैग। रेड टैग अल्टरनेशन और इंस्पेक्शन अगर फेल हो जाता है तो उसमें रेड टैग इंस्टॉल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द लोड रेटिंग फॉर अ स्काफोल्ड यूज्ड फॉर मशीनरी वर्क। मशीनरी वर्क के लिए कौन सा स्काफोल्ड स्काफोल्ड जो लोड रेटिंग होता है वो कौन सा स्काफोल्ड यूज होता है मशीनरी वर्क में? ऑप्शन ए लाइट ड्यूटी, ऑप्शन बी मीडियम ड्यूटी, ऑप्शन सी स्पेशल ड्यूटी, ऑप्शन डी हेवी ड्यूटी। आंसर है ऑप्शन सी स्पेशल ड्यूटी। कोई भी मशीनरी वर्क के लिए जो है हम लोग स्पेशल ड्यूटी स्काफोल्ड यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द लोड रेटिंग फॉर ए स्काफोल्ड यूज्ड फॉर एन एब्रेसिव और सैंड ब्लास्टिंग वेयर द ऑप्शनल फॉर बिल्डअप ऑफ एब्रेसिव इज पॉसिबल। कौन सा लोड रेटिंग का स्काफोल्ड हम लोग यूज करते हैं जब एब्रेसिव ब्लास्टिंग होता है या सैंड ब्लास्टिंग? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए मीडियम ड्यूटी, ऑप्शन बी लाइट ड्यूटी, ऑप्शन सी स्पेशल ड्यूटी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ऑप्शन ए मीडियम ड्यूटी। कोई भी एब्रेसिव ब्लास्टिंग होता है या सैंड ब्लास्टिंग होता है उसमें मीडियम ड्यूटी स्काफोल्ड लोड रेटिंग जो होता है उसका मीडियम ड्यूटी होता है लोड रेटिंग। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ पोस्ट स्टैंडर मस्ट प्लेस ऑन सोल बोर्ड। सोल बोर्ड पे कितना पोस्ट को रखा जाता है, मीन्स एक सोल बोर्ड पे कितने पोस्ट रखे जाते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। इसका आंसर है ऑप्शन डी 2। एक सोल बोर्ड पे 2 पोस्ट को रखा जाता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ब्रेसिंग। ब्रेसिंग का मेन फंक्शन क्या है? ऑप्शन ए टू सपोर्ट पोस्ट, ऑप्शन बी to add rigidity to the scaffold, option C to stop moving of a scaffold, option D all the above। इसका आंसर है ऑप्शन बी to add rigidity to the scaffold। क्वेश्चन नंबर 13,
हाउ मैनी लिफ्ट कैन बी देयर अबव अ रैकर टाई इन पॉइंट। जो रैकर का टाई इन पॉइंट होता है वहां से कितना लिफ्ट होना चाहिए। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। आंसर है ऑप्शन डी 1। जो रैकर का टाई इन पॉइंट होता है वहां से सिर्फ एक लिफ्ट ही ऊपर बन सकता है या एक ही लिफ्ट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन टाई। टाई का जो है वो हॉरिजॉन्टल स्पेस कितना होता है। ऑप्शन ए 6 मीटर, ऑप्शन बी 4 मीटर, ऑप्शन सी 9 मीटर, ऑप्शन डी 10 मीटर। आंसर है ऑप्शन सी 9 मीटर। जो हॉरिजॉन्टल स्पेस होता है टाई के बीच का एक जगह से दूसरे जगह उस दोनों के बीच का दूरी या डिस्टेंस बोल सकते हैं, वो स्पेसिंग हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग बिटवीन टाई वो 9 मीटर का होता है। कम। क्वेश्चन नंबर 15, a scaffold plank must not extend beyond the end support by more than। scaffold जो प्लैंक है वो जो स्कैफोल्डिंग का सपोर्ट होता है वो आखिरी से कितना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंड सपोर्ट बाय मोर देन। ऑप्शन ए 6 इंच, ऑप्शन बी 4 इंच, ऑप्शन सी 12 इंच, ऑप्शन डी 8 इंच। इसका आंसर है ऑप्शन सी 12 इंच। 12 इंच से ज़्यादा उसका जो इंड सपोर्ट है उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, 12 इंच से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 16, द हाइट ऑफ अ फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर फ्रेम स्कैफोल्ड मस्ट बी नॉट मोर देन। जो फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर फ्रेम स्कैफोल्ड है उसका हाइट कम से कम कितना होना चाहिए और उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन ए 8 मीटर, ऑप्शन बी 6 मीटर, ऑप्शन सी 3 मीटर, ऑप्शन डी 4 मीटर। आंसर है ऑप्शन बी 6 मीटर। कोई भी फैब्रिकेटेड ट्यूबुलर फ्रेम स्कैफोल्ड वो 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।